Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी पैसिनिटी थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पैसिनिटी थ्योरी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कैल्डर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा कैल्डर का मॉडल था ना, पैसिनिटी मॉडल उसी का ही एक्सपेंशन है, यानी उन्होंने उसी में ही कुछ रिलैक्सेशन किया है और उसी पे ही आगे स्टडी की है। अगर आपने कैल्डर वाली मॉडल की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो थी वो नहीं देखी है तो वो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक। ठीक है। उसमें कुछ इक्वेशंस है जो इन्होंने एज इट इज़ लिए हैं, फिर उसके आगे इन्होंने उस पर स्टडी की है। कैल्डर मॉडल में हमारा क्या था मेन चीज़ कि हम वहाँ पे सेविंग्स तो ले रहे थे, किसकी, वर्कर्स की भी और कैपिटलिस्ट की भी, लेकिन हम जैसे वर्कर हमारा कुछ सेव कर रहा है, फिर वो इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन हम उसको उसमें से प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, उसको इनकम में से हम सिर्फ वेजेस दे रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ सेव कर रही हूँ, उसको इन्वेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे उसके बदले में मिल कुछ नहीं रहा। मतलब वो एक तरह से कैपिटलिस्ट के पास ही जा रहा है। उन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट था सेविंग से, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा था वर्कर को, उन्होंने वहाँ पे ज़ीरो एज्यूम कर लिया था। लेकिन पैसिनिटी ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने दोनों को प्रॉफिट दिया है इक्वल इक्वल। ठीक है। ये हमें दी थी एल पैसिनिटी ने। इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो देखो एक बार। देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ली है। नेशनल इनकम हमारा है वाई, नेशनल इनकम कंसिस्ट करता है वेजेस एंड प्रॉफिट। इसके अंदर हमारी दो चीज़ इंक्लूड होती है। नेशनल इनकम में से क्या दे रहे हैं हम, वेजेस दे रहे हैं एंड प्रॉफिट दे रहे हैं। वेजेस को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पी से। वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स एंड प्रॉफिट टू कैपिटलिस्ट, यानी जो वेजेस हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, लेबर को दे रहे हैं, और प्रॉफिट किसको दे रहे हैं, ऑन्टरप्रेन्योर को या कैपिटलिस्ट को। ईच क्लास सेव्स अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इनकम। हर क्लास यानी लेबर है या वर्कर है या एंटरप्रेन्योर है, कोई भी है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट सेव कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं और सेविंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ सेव कर रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ऑफ कैपिटलिस्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग ऑफ वर्कर्स। इसमें जो हमारी कैपिटलिस्ट की एमपीएस है वो ज़्यादा है, यानी जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़्यादा सेव कर रहे हैं, वो उनका ज़्यादा फोकस रहता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे एज़ कम्पेयर टू वर्कर्स। फाइन। अब जो हमारी कैपिटलिस्ट की एमपीएस है उसको हम डिनोट करें एस सी से, यानी कैपिटलिस्ट की सेविंग, एस एंड सी। और वर्कर्स के एमपीएस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस डब्ल्यू से, यानी सेविंग किसकी, वर्कर्स की। ठीक है। अब मॉडल देखो एक बार। यहाँ पे हमारा क्या था, वाई हम ले रहे थे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वेजेस दे रहे थे और प्रॉफिट दे रहे थे, क्योंकि दो ही फैक्टर लेके चल रहे हैं, एक हमारी लेबर है, एक हमारा एंटरप्रेन्योर है। दोनों में डिवाइड कर दी तो उस इनकम का एक पार्ट चला गया हमारा वेजेस के लिए और एक प्रॉफिट के लिए। अब जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे, पहले हम सिर्फ प्रॉफिट किसका ले रहे थे, एंटरप्रेन्योर का, यानी वही सेव, मतलब सेव दोनों कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर कर रहा है, प्रॉफिट भी सारा का सारा वही रखेगा। ठीक है। मतलब एक तरह से जो वर्कर्स की सेविंग थी और उस पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो हमने गिफ्ट कर दिया था कैपिटलिस्ट को, जो कि बिल्कुल भी रियलिटी तो लगता ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई नहीं होता कि सेव करके और किसी और को उसका प्रॉफिट दे दे। तो यहाँ पे पैसिनिटी ने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया या उसको कंसिस्ट किया किसमें, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट में, कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में और वर्कर्स के प्रॉफिट में, यानी दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है। अब वाई हमारा क्या हुआ, अगर हम दोनों सिचुएशन लेने तो पी की जगह हम पी सी प्लस पी डब्ल्यू लिखेंगे। इस वाली इक्वेशन को जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस में पी सी प्लस में पी डब्ल्यू, यानी कि जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या वेजेस भी दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट भी दे रहे हैं और वर्कर को भी प्रॉफिट दे रहे हैं जो उसने सेविंग करी है उसकी इन्वेस्टमेंट पे। फाइन। अभी जब हम कैल्डर्स की थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या लेते थे, वर्कर्स की सेविंग हमारी क्या होती थी, एस डब्ल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करते थे डब्ल्यू से, यानी उसके वेजेस में से जो भी पार्ट हम सेव कर रहे हैं वो हो गई वर्कर्स की सेविंग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वर्कर्स की सेविंग को मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू से, क्योंकि अब सिर्फ वो अपने वेजेस में से सेव नहीं करेगा, अब जो उसको सेविंग करके प्रॉफिट मिला है वो उसमें से भी सेव करेगा। ठीक है। यानी पहले जो उनके पास इनकम आ रही थी वो तो सिर्फ उनको वेजेस में मिल रही थी, लेकिन अब उनकी इनकम क्या हुई, वेजेस प्लस में प्रॉफिट। तो अब इन दोनों को ऐड करके उसके अंदर से वो जो सेव करेगा पार्ट, वो हो गई उसकी वर्कर की सेविंग। और कैपिटलिस्ट की सेविंग वही रहेगी, यानी जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो पार्ट वो सेव कर रहे हैं, तो ये हमारी कैपिटलिस्ट की टोटल सेविंग आ गई। इस वाली इक्वेशन को अभी हम 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। ओके। अब हमारी ये क्या होती थी, टोटल सेविंग। टोटल सेविंग हम पहले क्या लेते थे, एस डब्ल्यू प्लस में एस पी,
यानी कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट और सॉरी कैपिटलिस्ट की सेविंग और वर्कर्स की सेविंग हमारी हो गई टोटल सेविंग। अब जो हमारी वर्कर्स की सेविंग है उसकी इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई थी, एस डब्ल्यू, और उसकी इनकम क्या थी, डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू। और यहाँ पे जो सेविंग आ रही थी कैपिटलिस्ट की वो हमारी क्या है, एस सी एंड पी सी। तो ये हमारी टोटल सेविंग की इक्वेशन हो गई। फाइन। अब ये देखो कि ये तो हमें पता ही है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होती है, क्योंकि हम सारे ग्रोथ मॉडल्स में ये चीज़ अज्यूम करके चल रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी इक्वल है। तो अगर मेरी सेविंग की इक्वेशन ये है तो मेरी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन भी ये होगी। तो मैं एस को रिप्लेस कर दूंगी यहाँ पे आई से। ये मेरी हो गई इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी जिसमें हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वेजेस में और प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, W प्लस में PW, W प्लस में PW, और ये PC मेरा यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, तो Y माइनस PC। अब ये मेरी आ गई इक्वेशन। अब जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन निकाली थी इसमें देखो मेरा W प्लस PW है ना, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी Y माइनस PC से। ये जो मैंने नेशनल इनकम की इक्वेशन से निकाली है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी, मतलब इसको मैं पुट कर दूंगी अपनी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन में, यानी इस वाली में। तो मेरा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू SW y माइनस पी सी प्लस एस सी डॉट पी सी, ये मल्टीप्लाई है। अब मैं अपनी जो ये मेरी इक्वेशन निकल के आई है इसको सॉल्व करूंगी। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया है। एस डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया है पहले y से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है पी सी से। सो ये मेरा आ गया, ये मेरा एज इट इज़ जो पहले था वही है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में देखो मेरा क्या कॉमन है, मेरा जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट है वो तो दोनों में कॉमन है, सो उसको मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी, बाकी मेरी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। तो इसको मैं एस सी माइनस एस डब्ल्यू लिख सकती हूँ, ये मेरा हो गया एस सी माइनस एस डब्ल्यू, और पी सी मेरा एज इट इज़ जो मैंने कॉमन लिया था। अब ये मेरी क्या हो गई है, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन हो गई है। सो ये मेरी क्या हुई, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, मुझे निकालना है इन्वेस्टमेंट अपॉन में इनकम, इन्वेस्टमेंट अपॉन में कैपिटल, ये दोनों इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो मैं एक एक करके निकालती हूँ। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है ही, मुझे अगर उन दोनों का रेशियो निकालना होगा, किसका, इन्वेस्टमेंट और इनकम का, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, अपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह डिवाइड कर दूंगी इनकम को। सो ये देखो मैंने क्या किया है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली इक्वेशन आ रही थी उसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ y से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। फाइन, बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन सेम है। अब मैं क्या करूँगी, y को इसके नीचे भी लिखूंगी, इसके नीचे भी। जब मैं y को यहाँ पे लिखूंगी तो ये y से y मेरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एस डब्ल्यू। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन मेरी एज इट इज़ रहेगी, ये y है। ठीक, अब देखो मुझे निकालना क्या था, आई, ये तो मेरा आई अपॉन में y आ गया, ये मेरी एज इट इज़ वही वाली इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मेन प्रॉफिट अपॉन में इनकम, प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके मुझे ये निकालनी है। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम का, उससे क्या निकालूंगी मैं, प्रॉफिट अपॉन में इनकम। फिर मैं यूज़ करूंगी इन्वेस्टमेंट अपॉन कैपिटल का, उससे मैं निकालूंगी प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। सो मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉन में इनकम का यूज़ किया तो ये वाली इक्वेशन तो मेरी आ गई प्रॉफिट अपॉन में इनकम, लेकिन मुझे सिर्फ इसको यहीं पर ख़त्म नहीं करना, मुझे निकालना है प्रॉफिट अपॉन में इनकम। सो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, एस डब्ल्यू को पहले मैं यहाँ, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो आई अपॉन में वाई माइनस एस डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए प्रॉफिट अपॉन में वाई, तो ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरी मेन इक्वेशन क्या निकल के आएगी, प्रॉफिट अपॉन में वाई की आई अपॉन में वाई एस सी माइनस एस डब्ल्यू माइनस एस डब्ल्यू अपॉन में एस सी माइनस एस डब्ल्यू। कुछ नहीं किया है, मैथमेटिक यूज़ करी है और अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब मेरे पास देखो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन क्या थी, एस डब्ल्यू वाई प्लस में एस सी माइनस एस डब्ल्यू पी सी। मैंने इसमें सबसे पहले इनकम को दोनों साइड डिवाइड किया और उससे निकाली है प्रॉफिट अपॉन इनकम। अब मैं क्या करूँगी, कैपिटल को दोनों साइड डिवाइड करूँगी और निकालूंगी प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। तो अब मैंने क्या किया है, फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेशो, ये मेरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेशो है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड कैपिटल डिवाइड करूँगी इन्वेस्टमेंट वाली इक्वेशन में ही। सो इक्वेशन मेरी सेम रहेगी, दोनों साइड अब मेरा क्या हो जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्व होगी जैसे अभी मैंने इनकम के लिए की थी। दोनों साइड अब मैं क्या करूँगी, के को यहाँ पे अलग अलग कर दूँगी। यहाँ पे देखो अब तो मेरा कुछ यहाँ पे कटेगा, कैंसिल आउट ही नहीं होगा।
अब मुझे ये तो मेरी निकल के आ गई इन्वेस्टमेंट अपॉन में कैपिटल का रेशो, लेकिन मुझे निकालना क्या है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यानी मुझे ये वाली इक्वेशन निकालनी है। तो इसको क्या करूंगी मैं, इसको यहाँ पे माइनस में ले जाऊंगी, माइनस में लेके जाऊंगी तो ये मेरा हो जाएगा आई अपॉन में के माइनस एस डब्ल्यू वाई अपॉन में के, और मुझे ये वाला पार्ट निकालना था तो ये अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा दोनों साइड तो अब क्या होगी मेरी, ये मेरी आ जाएगी प्रॉफिट अपॉन कैपिटल की इक्वेशन। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, प्रॉफिट अपॉन इनकम भी एंड प्रॉफिट अपॉन कैपिटल भी। अब देखो ये वाली इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ी थी कि हमारा प्रॉफिट क्या है, जो भी कैपिटल के पास प्रॉफिट जा रहा है वो, और जो वर्कर्स के पास प्रॉफिट जा रहा है वो, तो मेरा टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइन, तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी कि पी हमारा किसके इक्वल होता है, कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट प्लस में वर्कर्स के प्रॉफिट के इक्वल। ठीक है, अब मेरे पास तो लेकिन सिर्फ पी सी अपॉन में वाई है, तो मैं क्या करूंगी, अपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह क्या करूंगी, इनकम से डिवाइड कर दूंगी। और अगर आप नॉर्मल भी देखो इसको तो क्या होता है कि अगर मुझे टोटल रेशियो निकालना है प्रॉफिट अपॉन में इनकम का, तो मेरे पास तो सिर्फ अभी तक प्रॉफिट अपॉन में ये इनकम जो आई है कैपिटलिस्ट की आई है, लेकिन पैसे नीति के मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, हम तो वर्कर्स को भी प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मतलब अगर मुझे टोटल प्रॉफिट अपॉन में इनकम का रेशियो निकालना है तो मुझे वर्कर्स का रेशियो भी तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। या फिर आप सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन से देखो तो कुछ नहीं करना, ये मेरे पास इक्वेशन है, मैं सीधा दोनों साइड वाई से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कैपिटल के लिए भी सेम निकालना है। सो एक बार क्या करूंगी, मैं दोनों को वाई से डिवाइड करूंगी, एक बार दोनों को कैपिटल से डिवाइड करूंगी। और इसको नॉर्मल आप देखो तो क्या होता है, मेरे पास इक्वेशन निकल के आई थी प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल सिर्फ कैपिटलिस्ट के रेफरेंस से, लेकिन जब मैं टोटल निकालूंगी तो यहाँ पे तो मैं वर्कर्स का भी लेके चल रही हूँ, यानी उनके पास भी तो कुछ कैपिटल है। जो वर्कर सेव कर रहा है और फिर उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले रहा है तो वो एक तरह से वर्कर्स के कैपिटल हो गई, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वही तो मेरा कैपिटल होता है, यानी चेंज इन कैपिटल होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, वर्कर्स का ऐड कर दूंगी, या फिर अगर आप सिंपल देखो तो सीधा सीधा मैथमेटिक रूल लगाओ और तीनों को के से डिवाइड कर दो। अब देखो कि मुझे मेरी डी इक्वेशन निकालनी है, ये मुझे निकालना है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसमें मैं पी सी अपॉन में वाई की इक्वेशन पुट करूंगी और उसमें प्लस कर दूंगी पी डब्ल्यू और वाई। तो मेरे पास पी सी, ये इक्वेशन मेरे पास है जिसमें मुझे पुट करनी है, पी सी और वाई, पी सी अपॉन वाई मेरे पास क्या आ रहा था, ये थी मेरे पास इक्वेशन, आई अपॉन में वाई एस सी माइनस एस डब्ल्यू एस सी माइनस एस डब्ल्यू। ये इक्वेशंस आपको कैल्डर्स के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप वो, अगर आपका क्लियर नहीं है तो पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसके बाद ये देखो। अब देखो क्या हुआ था, जब मुझे टोटल निकालना था तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट इनकम रेशियो तो मुझे लेना ही था, प्लस में क्या करना था, वर्कर्स का भी लेना है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। और सेम ही चीज़ मुझे करनी है कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल के लिए। तो मेरे पास क्या थी, जब मैं उसको कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर के रेफरेंस में देख रही थी तो मेरे पास प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल ये आ रहा था, लेकिन मुझे तो अब टोटल निकालना है और इस टोटल में मेरे पास वर्कर्स का भी इंक्लूड है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पी डब्ल्यू अपॉन में के का भी यूज़ करूँगी। या आप सीधा सीधा ऐसे बोलो कि मैंने अपनी सी इक्वेशन को ई में पुट कर दिया, तो मेरे पास अब आ गई टोटल प्रॉफिट कैपिटल, मेरे पास टोटल प्रॉफिट इनकम भी आ गया, टोटल प्रॉफिट कैपिटल भी आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि जो मेरे पास वर्कर्स का प्रॉफिट है, मैंने अभी बताया कि जो वर्कर सेव करता है फिर उसको इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको एक तरह से उसकी कैपिटल भी तो बोल सकते हैं। अगर मैं किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ले रही हूँ, यानी मैंने कोई स्पेसिफिक इनकम मैंने सेव करी है, उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया है और मैं उस पर इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो एक तरह से वो मेरी कैपिटल ही तो हुई जिस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वर्कर्स का प्रॉफिट क्या है, एक तरह से इंटरेस्ट प्लस में कैपिटल ही तो है, यानी उन्होंने जो कैपिटल यूज़ करी है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। कैल्डर्स के थ्योरी में क्या था कि वो सेव तो कर रहे थे बट उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, वो सारा जो अर्न हो रहा था उनकी सेविंग से वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर को मिल रहा था। तो अब पी डब्ल्यू मेरा क्या हो गया, आई के डब्ल्यू, मैं इसको ये लिख सकती हूँ। तो जो मेरे पास प्रॉफिट कैपिटल की इक्वेशन आई है उसमें कैपिटल वाली इक्वेशन में मैं पी डब्ल्यू की जगह आई के डब्ल्यू पुट करूँगी और ये मेरी टोटल निकल के आ जाएगी प्रॉफिट कैपिटल की इक्वेशन। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें मैंने सारा जितनी भी सेविंग है, जितनी भी कैपिटल है वो सारी मैंने इसमें नोट डाउन की है और ये मेरा टोटल प्रॉफिट कैपिटल है जिसमें मेरी वर्कर्स की सेविंग, कैपिटलिस्ट की सेविंग और दोनों का प्रॉफिट सब इंक्लूड है। अब ये देखो
कि जो वर्कर सेव कर रहा है और जो उससे प्रॉफिट मिल रहा है। मान लो कि मैं सेव कर रही हूँ 100 रुपीज़, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब कोई और सेव कर रहा है 50 रुपीज़, तो उसे भी तो उसका 50% मिलेगा। जब मुझे मेरा 50% मिल रहा है तो उसको भी 50% मिलेगा। ऐसे ही जब कैपिटलिस्ट मान लो कि उसकी टोटल सेविंग में से जो प्रपोर्शन है, ठीक है, जितना भी परसेंट वो सेव कर रहा है और उसके ऊपर उससे प्रॉफिट मिल रहा है, सेम उसी परसेंटेज से वर्कर्स को भी अपनी सेविंग पे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि कैपिटलिस्ट को ज़्यादा मिल रहा है और वर्कर्स को कम मिलेगा, नहीं। चाहे उसको कैपिटलिस्ट सेव करे चाहे उसको वर्कर सेव करे, मिलेगा दोनों को बराबर ही। अब मैं क्या करूँगी, मेरा SW क्या था जब हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, ये देखो, तो मेरी दो इक्वेशन निकल के आई थी। SW था मेरा SW, W प्लस में PW, और SC था मेरा SC एंड PC। तो मैं वही यहाँ पे यूज़ करूँगी। SW की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी SW W प्लस PW, एंड SC की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगी SC PC। सो PC से मेरा PC यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, मैं यहाँ पे SC को PW से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा PW SC, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा आ जाएगा SW W प्लस में PW, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो मेरा 1 बचा है, PC तो PC से कैंसिल आउट हो गया था। अब मैं क्या करूँगी, इस जो ये मेरा ब्रैकेट है इसको ओपन करूँगी तो इक्वेशन आ जाएगी SW W प्लस में SW PW। ये W जो है सबस्क्रिप्ट में है सेविंग के साथ, यानी वर्कर्स कितना सेव कर रहा है, और ये जो कैपिटल W है ये मेरा वर्कर्स या वेजेस दिखा रहा है कि इतने वेजेस पे इतनी सेविंग हुई है, ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन हो गई। तो अब मुझे निकालना है वर्कर्स पे जो सेविंग हो रही है। सो यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है ये मेरा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। यहाँ से मैं PW कॉमन निकाल लूँगी तो मेरी वर्कर्स के कितना सेविंग आ गया, SW इजिकल्स टू SC माइनस SW PW। अब इससे क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन क्या है कि चाहे मेरा वर्कर सेव करे या चाहे मेरा कैपिटलिस्ट सेव करे, मुझे जो उससे इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिलेगा ना वो सेम ही होगा। या मेरे जो वर्कर्स की सेविंग है, जब उसे वर्कर सेव करता है वो तब भी उतनी ही रहेगी, और जब उसको कैपिटलिस्ट यानी एंटरप्रेन्योर सेव करता है वो तब भी वही रहेगी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो मेरी कैल्डर वाली थ्योरी थी उसमें ये था कि मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि वो सेव तो कर रहे हैं, लेबर सेव तो कर रही है, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये तो अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे पैसिनिटी ने ये रिलैक्सेशन दी, उन्होंने बोला कि आप रियलिटी लेके चलो, आप दोनों का सेव करो, दोनों को ही उनका प्रॉफिट दो या दोनों को ही इंटरेस्ट दो, लेकिन उससे मेरी जो मतलब फाइनल इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा ग्रोथ मॉडल जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि चाहे वो ये सेव करे वर्कर्स, चाहे वो उस पार्ट को कैपिटलिस्ट सेव करे, दोनों को सेम ही रेशो मिलेगा, ठीक है। मतलब दोनों को सेम ही इन्वेस्टमेंट पे सेम ही प्रॉफिट, सब कुछ सेम रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा कि वहाँ मैं क्या कर रही थी, सिर्फ कैपिटलिस्ट को दे रही थी प्रॉफिट, यहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन नेशनल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी उतनी ही सेविंग होगी, उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे हम सबको कंसीडर करेंगे, सबकी सेविंग लेंगे, सबको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अब पैसिनिटी ने यहाँ पे एक और इक्वेशन दी है प्रॉफिट की, सॉरी पैसिनिटी यहाँ पे एक और इक्वेशन दी है जो कि है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्वेशन उन्होंने क्या ली है, P अपॉन में K हमारा इक्वल है किसके, N अपॉन में SC के। अब यहाँ पे P और K तो आपको पता ही है प्रॉफिट कैपिटल रेशो है, SC भी हमें पता है कैपिटलिस्ट की सेविंग है। अब ये N क्या लिया है इन्होंने, तो N है मेरा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, I अपॉन में K, जिसको नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि I है मेरा चेंज इन कैपिटल, एंड अगर मैं उसको कैपिटल से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा ग्रोथ ऑफ कैपिटल आ गया। तो जब हमारा प्रॉफिट कैपिटल रेशो हमारा नेचुरल ग्रोथ को जब मैं कैपिटल्स की सेविंग से डिवाइड करूंगी, तो उन्होंने इस इक्वेशन को क्या लिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब मेरा क्या है कि जो P अपॉन में K है वो एज इट इज रहेगा, N को मैं I अपॉन K लिख सकती हूँ। अभी मैंने बताया मेरा क्या है, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, इसको मैं नेट इन्वेस्टमेंट बोल सकती हूँ, तो ये मेरा हो गया I अपॉन में K। तो उन्होंने इसी इक्वेशन में इसको I अपॉन में K पुट कर दिया है, ये आ गया P अपॉन में K, ये PY, ठीक है। इन्होंने ये मेरी हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। सो अगर आपको ये मॉडल पढ़ना है तो ये मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ, 1 मिनट। के मॉडल्स हैं उनके लिए आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, और इसके ऑथर हैं ML झिंगन, ठीक। ऑल राइट, दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड join Telegram channel for notes. Link available in the description box. So we'll start next topic in the next video. Till then, bye bye.